गुप्त वृंदावन धाम से हमारे पास आज कृष्ण दास जी हैं और उनका भी यात्रा में मैं जैसे पहले बोला कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई के बाद जैसा आज की तारीख में सारे युवक जाते वाला वो जो श्रेणी है, जो टेक जॉब का, आईटी जॉब का, वो वाला श्रेणी है। और वहाँ का सारे उलझ और उलट पलट को देख के फिर उनको लगा कि नहीं, और कुछ काम, मेरा कर्मक्षेत्र है, मेरा और कुछ काम है, तो उन्होंने ये मार्ग चुना है। तो अभी ये गुप्त वृंदावन की मैं बोलूँगा कि गुप्त वृंदावन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पूरे जयपुर तो गुप्त वृंदावन धाम है। और आज की जो ये आज की युवक की परिप्रेक्ष्य में, आज की जो अभी जो चल रहे वाला कॉन्टेम्पररी इश्यूज के बीच में आपको कैसा लग रहा है कि कला को क्या ऐसा एक रोल हो सकता है जो यूथ के बीच में, यूथ को इन्फ्लुएंस करने और यूथ को अपने धरोहर के साथ, अपने आध्यात्मिकता के साथ, अपने परंपरा के साथ, और वो पुराने जो म्यूजिक, रिदम और मोशन के बारे में, जिस बारे में जो श्याम सुंदर जी अभी बोल रहा था कि जो नादानुसंधान की यात्रा में जो संगीत और कला के जो व्यावहारिक रूप से ऊपर, मतलब जो बादशाह के लिए गाने वाला तानसेन से वो संगीत को अनुसंधान में कन्वर्ट करने वाला एक नादानुसंधानक या कलानुसंधानक के रूप में चलने वाला एक मनोव्यापार को कैसा कनेक्ट कर सकता है नया पीढ़ी से, नया जनरेशन से, आप इसको कैसा देखता है? जैसा कि आदरणीय श्याम सुंदर जी ने कहा कि तानसेन आदरणीय थे लेकिन हरिदास वंदनीय थे, क्यों ने? उन्होंने परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी आराधना में उन्होंने अपनी संगीत का प्रयोग किया। तो हमारे शास्त्र में एक श्लोक है कि नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। जो कृष्ण भक्ति है, जो भगवत भक्ति है, सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है। श्रवण के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और अपनी कलाओं को भक्ति रूप रोड मैप देने के माध्यम से हम उस कृष्ण को, उस परम तत्व को, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जो भी युवा हैं, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको जो भी आता है, उसका प्रयोग, अपनी कलाओं का प्रयोग, जब आप उस कलाकार, जो परम कलाकार है, जो सबसे बड़ा कलमकार है, जो सबसे बड़ा कलाकार है, जो सबसे बड़ा सुंदर है, जो सारी कलाओं का सागर है, ब्रह्मा जी बताते हैं वो कौन है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जो सभी कारणों का कारण है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, आप और हम लोग बैठे होते तो एप्पल गिरता तो एप्पल को खा के फिर से सो जाते। न्यूटन ने दिमाग लगाया, एप्पल नीचे क्यों गिरा? तो उसको पता चला कि इसके गिरने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने बनाया? ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाया? तो सभी कारणों का जो कारण है, उसके लिए जब हम अपनी कलाओं का प्रयोग करते हैं, मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकारों से मिलता हूँ, आर्टिस्ट से मिलता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जब उनके नज़दीक जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आंतरिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। तब मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ, क्यों ना अपनी कला का प्रयोग, अपनी आर्ट का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए, परम आर्टिस्ट के लिए करके देखिए, तब आपको परम संतुष्टि मिलेगी। लोगों के अंदर टेंडेंसी तो सारियाँ हैं। जैसे अभी प्रेम की बात होती है तो भारत में एक पश्चिमी देशों से एक वैलेंटाइन करके कुछ आ गया है, तो मैं उनको बोलता हूं कि तुम कृष्ण के अंश हैं और तुम डिवाइन हैं। तुम कृष्ण के अंश हैं और तुम डिवाइन हैं। कृष्ण ही तुम्हारे असली मित्र और कृष्ण ही तुम्हारे वैलेंटाइन हैं। आप लोग तालियां भी बजा सकते हैं। हाँ, तो मैं बस यही कंक्लूड करूंगा कि आपकी जितनी भी कलाएं हैं, सारी कलाओं का प्रयोग आप भगवान के आनंद के लिए करिए। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के समाज में आप भजन क्लबिंग के माध्यम से देख सकते हैं कि इतना आनंद किसी कॉन्सर्ट में हमारे युवाओं को नहीं आ रहा है जितना आनंद भजन क्लबिंग में आ रहा है। तो मैंने इस पे लिखा था कि ये भजन क्लबिंग का ट्रेंड चलता रहे ये भजन क्लबिंग का ट्रेंड, और इसमें म्यूजिक में मिल जाए भक्ति का जब ब्लेंड,
म्यूजिक में मिल जाए भक्ति का ब्लेंड, चलता रहे भजन क्लबिंग का ट्रेंड, क्योंकि कृष्ण ही है हमारे असली फ्रेंड। गुप्त वृंदावन धाम के ऊपर आता हूँ, क्योंकि जहाँ से आप हैं तो थोड़ा सा हम ये सुनना चाहता हूँ कि देखो मंदिर तो बहुत है, पुराने ज़माने में मंदिर था, अब नया ज़माने में मंदिर बना है, मगर मुझे लगता है जितना मैं इस मंदिर के बारे में सुना है, समझा है, और मैं छोटा मोटा मेरे को भी उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिला है, मैंने ये समझा है कि जो प्रभु जी वहाँ अलग अलग इसका कार्य में निरत है, वो लोग सोचता है कि एक नए तरह का मंदिर होना चाहिए। और जैसा उन्होंने बोला कि कला तभी प्रचलित होगा, तभी रिलेवेंट होगा, जब वो नया जनरेशन का, नया समय का, मीडिया का अनुरूप हो, उनसे सामंजस्य हो, तभी वो कला रिलेवेंट रहेंगे। तो आप हमसे ये बताइए कि गुप्त वृंदावन मंदिर के बारे में, वो कैसा नया पीढ़ी को या नया समय का रीति नीति को कैसा अपनाने का कोशिश करता है? क्या है गुप्त वृंदावन धाम का उस हिसाब का? गुप्त वृंदावन धाम, सबसे पहले ये गुप्त वृंदावन धाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5000 साल पहले वृंदावन में जो विग्रह स्थापित थे, और आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पहले जब वृंदावन के मंदिरों पर मुगल आक्रमण हुए, तब वहाँ के गोस्वामी उन विग्रहों को लेकर जयपुर में आ गए। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी विग्रह जयपुर आ गए, तो स्वयं वृंदावन धाम से विग्रह जयपुर आ गए, यहाँ पर उनकी आराधना होने लगी। इसलिए जयपुर शहर का दूसरा नाम गुप्त वृंदावन धाम है। और उस परंपरा को, उस भक्ति की, संस्कृति की उस परंपरा को सदियों तक ले जाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने के लिए उस मंदिर प्रांगण का नाम गुप्त वृंदावन धाम रखा गया है। अब केवल नाम रखने से ही कार्य संपन्न नहीं होगा, वहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा करना है, और किसके लिए करना है? जो सबसे बड़ा है। हमारे घर में कोई वीआईपी आते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, वीवीआईपी आते हैं, हम और सतर्क हो जाते हैं। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन गुप्त वृंदावन धाम में विराजमान होने वाले हैं आईआईपी, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ऐसे व्यक्तित्व जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, वो विराजमान होने वाले हैं, और उनसे हमें आने वाली पीढ़ियों को उन संस्कृति से, उस परंपरा से जोड़ना है। तो उसके लिए मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक संयोग है, अर्थात जयपुर की स्थापत्य कला और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर थिएटर्स होंगे, वहाँ पर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस होंगे, वहाँ पर एग्जीबिशंस होंगे, वहाँ पर लॉजिकल साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस होंगे। हर तरह से कोई व्यक्ति चाहता है मुझे शुद्ध सात्विक भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, उसके लिए वैसे वहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे। तो हर तरह से, जिस तरह से कोई चाहता नहीं मुझे तो विवाह मंदिर में करना है, मुझे तो बच्चों के संस्कार मंदिर में करने, तो सब तरह की जो मॉडर्न एमिनिटीज हैं ब्लेंडेड विद द स्पिरिचुअलिटी विल बी अवेलेबल इन गुप्त वृंदावन धाम। और जीव को तभी संतुष्टि मिलेगी जब वो अपने जीवन में जो भी गतिविधियां कर रहा है, उन गतिविधियों को वो स्पिरिचुअलिटी से, कृष्ण कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भक्ति से कनेक्ट करके करे। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों की इच्छा के लिए आप कुछ भी करेंगे तो उसको काम बोलते हैं, उसको लस्ट बोलते हैं, और जब कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा के लिए आप करेंगे उसको प्रेम बोलते हैं। और इसी प्रेम को सिखाने के लिए सहज तरीके से, जैसा कि सर ने बताया, सहज तरीके से सिखाने के लिए गुप्त वृंदावन धाम में ये कार्य किए जा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है, आप जब समय मिले जब आएं और वहाँ के प्रगति कार्य को जरूर देखें।